सो गाइस, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आज ओपनिंग सेशन में ही अपर सर्किट एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है। रेजिस्टेंस 1930 के बाद में 2010 पुराने ही बेसिस हैं। अगर आप इस चैनल पर पिछले एक महीने से हो तो आपको पता होगा 1930 और 2010 पुराने बेसिस रहे हैं और अभी के लिए ये रेजिस्टेंस है। तो आज के दिन 1930 जो पिछले सेशंस के अंदर जिसके आसपास क्लोजिंग आई थी, गैप अप ओपन होती ही अपर सर्किट लग गया। मतलब एक बड़ा अपर सर्किट है, दिखेगा 5%, बट 5% से ज्यादा का है अगर हम गैप अप को भी देखें। लेकिन अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो कि जेपी पावर और जेपी एसोसिएट लिमिटेड का क्या होगा और आपने जून 2024 का वो वीडियो मिस कर दिया जो चैनल पर डिस्कस किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपके साथ ये वीडियो कल के दिन डिस्कस किया जिसमें सारा कंक्लूजन ही दे दिया है, क्योंकि अगर आपने सेपरेट वीडियोस नहीं देखे जेपी पावर जेपी एसोसिएट्स के चैनल पर तो कोई बात नहीं, ये कंक्लूसिव वीडियो एक देख लेना, कल ही अपलोड किया है। ये जो आपके साथ में क्लेरिफिकेशन यहां पर थंबनेल पे आपको दिखेगा जून 5 2024 का है। क्या है इस क्लेरिफिकेशन में सब दिख जाएगा। जेपी एसोसिएट का क्या होने वाला है, जेपी पावर उससे क्यों अलग एंटिटी है, ये सारी डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी। चैप्टर 11 क्या होता है और चैप्टर 11 की फाइलिंग के बाद चैप्टर 7 क्या होता है, सब आपको रूल्स रेगुलेशंस मिल जाएंगे। और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं भी जाने की जरूरत है, बट हाँ, फ्यूचर के लिए इन सब चीजों को आपको अब याद रखना पड़ेगा, वरना दिक्कतें बार बार फिर आती हैं। तो भैया वेदांता लिमिटेड तो बन गया हाईएस्ट बिडर, सीओसी का अप्रूवल, जो चीजें हैं अभी आनी बाकी है। लंबा टाइम चलता है, जब भी आपकी ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती है में लंबा टाइम चलता है। तो वेदांता लिमिटेड को मिल गई है भैया फ्लैग, रेड फ्लैग एक तरह से मिल गया वेदांता लिमिटेड को, जिसके बाद वेदांता लिमिटेड आज 3% डाउन है। जेपी एसोसिएट मंडे टू मंडे ही ट्रेड करेगा, क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी के अंदर कुछ करने का भी उसमें फायदा नहीं है भैया, दूर ही रहना, जैसा जून 2024 में डिस्कस किया था, दूर ही रहो उससे, ठीक है। तो 2 महीने आपके अभी भी यहां पर लगेंगे बिफोर गिविंग एनी अप्रूवल बाय सीओसी, ठीक है। तो 2 महीने का टाइम अभी यहां पर है। तो जेपी एसोसिएट के अंदर और ज्यादा कुछ समझने की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग एंटिटी हैं, जेपी पावर और जेपी एसोसिएट। अब इसमें कोई भी वाद विवाद या फिर क्वेरी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके आज के दिन अपर सर्किट की तेजी यहां पर क्यों बनी है, जेपी पावर के अंदर अपर सर्किट क्यों लगाए। अगर हम स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब वॉल्यूम डिलीवरी से, तो लास्ट सेशन आपके पास लगभग 7 करोड़ का वॉल्यूम आया था, 50% की डिलीवरी, जो कि मंथली और वीकली बेसिस पर हाई है। तो क्या ये रीजन है कि आज आप 1930 से सीधा ब्रेकआउट करके गए। अगर हम यहां पर खबर को ले, जो मैंने आपके साथ कल की वीडियो में डिस्कस करी है कि जेपी एसोसिएट और जेपी पावर एक अलग एंटिटी है, ये खबर जून 5 2024 को कंपनी ने क्लेरिफाई कर दी थी, जेपी पावर ने, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो उस वीडियो में देख लेना। तो क्या अब जेपी एसोसिएट का पत्ता साफ हो रहा है, तो जेपी पावर इस वजह से अपर सर्किट पर है, या पर सिर्फ स्टैटिस्टिकल बेसिस पर कि लास्ट सेशन आपका वॉल्यूम भी बढ़ा, डिलीवरी भी बढ़ी, तो क्या लास्ट सेशन में लार्ज एंटिटीज ने एंट्री करी है। बिल्कुल, ये वॉल्यूम और डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, पिछले 2-3 साल से आप इस चैनल पर देख ही रहे हो। और अगर आप इस चीज को, इस पूरे फॉर्मूला, एक तरह से फॉर्मूला है, लो वॉल्यूम या हाई डिलीवरी या फिर हाई वॉल्यूम हाई डिलीवरी, अगर आप इसको चार्ट पर रखोगे ना, पहली बात तो रिसर्च करो अच्छी तरह से कि क्या ये क्राइटेरिया काम भी करता है कि नहीं करता। बट आप देख रहे हो कि भैया हाई वॉल्यूम और हाई आपका डिलीवरी अपर सर्किट आज के दिन लगा करके जा रहा है। ऑल दो कोई न्यूज अभी नहीं है, अगर हम सेपरेट न्यूज की बात करें कि जेपी पावर में कोई बहुत बढ़िया न्यूज है, ऐसा अभी नहीं मिल रहा है कुछ भी। लेकिन लास्ट सेशन में आप वापस आए थे 1860 पे और लगातार आप यहीं पर ही बेस ले रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपने 1860 से बेस लिया। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट बहुत फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस आपको यहां पर दिख रहे होंगे। तो 1860 से आपने बेस लिया, इसके बाद आता है 1930 का रेजिस्टेंस, यही डिस्कशन है पिछले लगभग 15-20 दिनों से। 1930 का आपका रेजिस्टेंस आता है, लेकिन आज के दिन आपकी गैप ऑफ ओपनिंग कितनी हुई है, लगभग 1960 के आसपास आपकी गैप ऑफ ओपनिंग हुई है। यानी कि प्रीवियस क्लोज जहां पर भी हुआ था उसके बाद गैप ऑफ ओपनिंग और फिर अपर सर्किट, और 1930 के बाद जो आपका रेजिस्टेंस आता है वो है 2010 का। अब भैया ऐसा किस लिए,
क्योंकि अगर आप एक महीने से रेगुलर हो, फिर वही बात आती है, रेगुलर होने की जरूरत होती है कि आपको नजर आएगा कि 20-10 एक इंपॉर्टेंट बेस भी आपका रहा है। यहां पर देखो 20-10 एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है, इसी वजह से 20-10 जब नीचे से आप ऊपर आते हो आपका बन जाता है रेजिस्टेंस। बिल्कुल वैसे जैसे 19-30 था, जैसे 18-60 था, यहां पर 22-23, 23-50 जैसे ये सब चीजें चली थी। तो ये आपके चार्ट्स हैं, अगर 20-10 को भी क्रॉस कर देता है तो उसके बाद सीधा आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो 21-50 के आसपास आता है। अब आप कहोगे यार ये सब चीजें कैसे और क्यों, और ये अपर सर्किट के पीछे सिर्फ अगर एक ही रीजन है वॉल्यूम और डिलीवरी, तो ठीक है हम समझ गए। लेकिन जून 5 2024 को जो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेपीवीएल के आपके सीपीसीएस जो भी सीसीपीएस जो भी है वो सेल होते हैं, उनको कौन खरीदेगा क्या होगा वो सारा ओपन ऑफर के अंदर है। तो वहां पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर अभी भी बने रहना चाहते हो तब आपको बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर चीजें बहुत अलग डायरेक्शन में चल रही हैं जेपी पावर में। लेकिन अगर आप इंटरलिंक कर रहे हो जेपी पावर को जेपी एसोसिएट से, फिर ये गलती मत करना, क्योंकि कंपनी इस पर क्लैरिफिकेशन दे चुकी है। ऑल दो रिसेंट अपडेट ज्यादा कुछ नहीं है जेपी पावर में, देखते आगे यहां पर क्या होता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।